विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को प्रतिस्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा देखेंगे कुरु धर्म। एक बार वाराणसी के राजा के यहाँ पे अकाल पड़ गया। काफी समय तक वहां पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो सारे नगर के लोग, सारे किसान परेशान हो गए और राजा के पास में जाकर कहते, राजन बारिश नहीं हो रही, कुछ उपाय करिए करके। तो राजा कहता क्या उपाय करूं? तो कहते हैं, राजा आपके पहले के जो राजा हुआ करते थे वो पोषत रखते थे, अष्टसिल रखते थे, पालन करते थे और खूब दान वगैरह देते थे, खूब अच्छे कर्म करते थे। आप भी अच्छे कर्म करो करके। मगर राजा ने जब अच्छे कर्म किया तो भी उसके यहाँ बारिश नहीं हुई। तो वहाँ के उसके जो मंत्रियों ने जो है उसको कहा, एक काम करो, इंद्रप्रस्थ नगरी में राजा रहता है, वो कुरु धर्म का पालन करता है, उसके यहाँ पे एक मंगल हाथी है, उस हाथी को लेकर के आओ जिससे हमारे राज्य में वर्षा होगी। तो राजा अपने अमात्य को भेजता है कि जाओ मंगल हाथी मांग करके आओ मेरी ओर से करके। तो राजा के जो मंत्री होते जाते हैं, कहते हैं, राजन हम फला राज्य से आए हैं, उस राज्य से आए, वहां पे अकाल पड़ गया है, हमारे राज्य में वर्षा के लिए आपके मंगल हाथी की हमको जरूरत है, दीजिए करके। जब वहां से मंगल हाथी लेकर के आते हैं तो भी वर्षा नहीं होती। तब कहते हैं अब क्या करें, अभी भी वर्षा नहीं हो रही है। तो कहते काम करो, वहां का जो राजा है वो कुरु धर्म का पालन करता है, उस कुरु धर्म को सोने की तख्ती में, सोने की पट्टी में लिखवा करके लेकर के आना करके। तो सारे पुरोहित जाते हैं, राजा के जो मंत्री जाते हैं और इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा से पूछते हैं कि आप अपने जो कुरु धर्म है उसको अपने सोने की तख्ती में लिखकर हमें दीजिए करके, हम सोने की तख्ती ला इसमें लिख लेंगे करके। तो राजा कहता है, मेरा जो कुरु धर्म है इस प्रकार से है, मैं, मेरा परिवार और मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करता। मैं और मेरा परिवार, मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता। मैं और मेरा परिवार, मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता। मैं, मेरा परिवार और मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, कटु वचन नहीं कहता, व्यर्थ नहीं बोलता। मैं, मेरे राज्य और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नस्ली चीजों का सेवन नहीं करता, गुटखा, तंबाकू, शराब इनका सेवन नहीं करता। इस प्रकार से मैं, मेरा परिवार, मेरे राज्य के सारे लोग इस प्रकार से इस धर्म का पालन करते, पंचशीलों का अनुपालन करते हैं। इसे हम लोग कुरु धर्म कहते करके। तो वो राज्य के जो मंत्री लोग थे उसे सोने तख्ते पे लिखवाते हैं, उसे लेकर के अपने राजा के यहाँ पे आते हैं। उसको पढ़ करके राजा, उसका सारा परिवार, उसके सारे राज्य के सारे नागरिक लोग, राज्य के सारे लोग उन पंचशीलों का पालन करने लगते हैं, जिसके प्रभाव से फिर उनके राज्य में फिर से वर्षा होती है और वो वाराणसी का राजा फिर से अच्छी प्रकार से राज करने लगता है। इस प्रकार से वो पंचशीलों में प्रतिष्ठित होता है, अपने परिवार को भी करता है और अपने पूरे राज्य के नगरों को भी शील सदाचार का जीवन जीना सिखाता है। इस प्रकार से पूरे राज्य के लोग सुख और समृद्धि से जीने लगते हैं। इसलिए पंचशीलों का पालन करें, जो कि काफी मंगल कारक होता है, कल्याणकर होता है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।